अचानक जय शाह ने फाइनल के लिए बुलाया ज्वालामुखी ऑलराउंडर। फाइनल के लिए बीसीसीआई ने लिया सबसे बड़ा फैसला। न्यूजीलैंड के कप्तान की हालत खराब है। दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों, आज हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के उस फाइनल मुकाबले की जिसकी पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। और अचानक बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे क्रिकेट जगत को चौंका गया है। उन्होंने उस ज्वालामुखी ऑलराउंडर को अचानक टीम में शामिल करने का फैसला लिया है, जो अब तक के सबसे बड़े और सबसे अहम फैसलों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि फाइनल से ठीक पहले ये बदलाव किसी सामान्य बात नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो भारत को चैंपियन बनाने की दिशा में मजबूत दावा पेश कर रहा है। न्यूजीलैंड के कप्तान की हालत खराब बताई जा रही है, उनकी टीम पर दबाव है और ऐसे में ये भारतीय ऑलराउंडर मैदान पर उतरने वाला है जिसकी घातक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को हर बॉल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। उसकी गेंदें इतनी तेज और स्विंग वाली होती हैं कि बल्लेबाज न तो आगे आ पाते हैं न पीछे हट पाते हैं, और जब वो बल्लेबाजी के लिए आता है तो मैदान के चारों ओर चौके छक्के बरसाने लगता है। उसकी बल्लेबाजी में वो पावर है जो एक ओवर में मैच का रुख बदल सकती है। और अब फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 मार्च को ये खिलाड़ी तबाही मचाने वाला है। सोचिए, जब जय शाह ने इस खिलाड़ी को कॉल किया तो टीम के अंदर क्या माहौल रहा होगा। सभी जानते हैं कि ये ऑलराउंडर पिछले कई मैचों में अपनी क्षमता दिखा चुका है, जहां उसकी गेंदबाजी ने विरोधी टीमों के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया है और बल्ले से उसने न सिर्फ रन बनाए बल्कि मैच जिताए भी हैं। लेकिन इस बार फाइनल के मंच पर उसकी भूमिका और भी अहम होने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम मजबूत है लेकिन उनका कप्तान फिटनेस की समस्या से जूझ रहा है, जिससे उनकी रणनीति प्रभावित हो रही है और भारत को इसका फायदा उठाने के लिए इस ज्वालामुखी ऑलराउंडर पर भरोसा किया गया है। अब बात करें उसकी घातक गेंदबाजी की, तो ये खिलाड़ी ऐसे स्पेल फेंकता है कि विपक्षी बल्लेबाजों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहली गेंद से ही वो स्विंग या पेस से हमला बोलता है और मिडिल ओवर में तो उसकी गेंदें इतनी सटीक होती हैं कि कोई भी बल्लेबाज रिस्क नहीं ले पाता है। कितनी बार उसने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मैच पलटा है और अब फाइनल में भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को इसी तरह परेशान करने वाला है। वहीं उसकी बल्लेबाजी की बात करें तो ये वो खिलाड़ी है जो जब क्रीज पर आता है तो लगता है जैसे मैदान छोटा हो गया हो। उसकी हिट्स इतनी ताकतवर होती हैं कि बाउंड्री पार कर जाती है और डेथ ओवर में तो वो अकेले मैच को भारत के पक्ष में ले आता है। पिछले सीजन में भी उसने ऐसी पारियां खेली जिन्होंने टीम को मुश्किल से निकाला और अब 8 मार्च को फाइनल में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ वो इसी अंदाज में खेलने वाला है। जय शाह का ये फैसला इसलिए भी सबसे बड़ा माना जा रहा है क्योंकि फाइनल से ठीक पहले टीम में बदलाव करना आसान नहीं होता, लेकिन इस ऑलराउंडर की क्षमता देखते हुए बीसीसीआई ने ये रिस्क लिया है और पूरा क्रिकेट जगत इसकी चर्चा कर रहा है। क्या न्यूजीलैंड इस खिलाड़ी की गेंदबाजी का सामना कर पाएगा या फिर उसकी बल्लेबाजी उन्हें घुटनों पर ला देगी? 8 मार्च को जब मैच शुरू होगा तो ये ज्वालामुखी ऑलराउंडर मैदान पर उतरेगा और न्यूजीलैंड की पूरी योजना को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि उसकी घातक गेंदबाजी में वो वैरायटी है जो किसी भी बल्लेबाज को कंफ्यूज कर देती है। वो न सिर्फ तेज गेंद फेंकता है बल्कि स्पिन और यॉर्कर भी इतनी सटीकता से करता है कि विकेट गिरते चले जाते हैं। और बल्लेबाजी में तो वो हर फॉर्मेट का मास्टर है, जहां वो शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट से लेकर लॉन्ग बॉल पर ड्राइव तक सब कुछ खेलता है और रन रेट को आसमान छूने नहीं देता है। न्यूजीलैंड के कप्तान की हालत खराब होने से उनकी टीम पहले ही दबाव में है और अब इस भारतीय ऑलराउंडर के आने से दबाव और बढ़ गया है। टीम के साथी खिलाड़ी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये खिलाड़ी कितना बहुमुखी है और फाइनल में उसकी मौजूदगी भारत को मजबूत बनाती है। सोचिए, 8 मार्च को जब ये खिलाड़ी गेंद हाथ में लेगा तो न्यूजीलैंड के ओपनर्स क्या सोचेंगे? उनकी सांसें थम जाएंगी, क्योंकि उसकी पहली ही गेंद विकेट ले सकती है और जब वो बल्ले से खेलने आएगा तो स्टेडियम गूंज उठेगा, क्योंकि उसके हर शॉट में वो आत्मविश्वास है जो मैच जीतने का मंत्र है। जय शाह ने ये फैसला लिया है तो अब पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि ये ऑलराउंडर फाइनल को भारत के नाम कर देगा। उसकी घातक गेंदबाजी ने पहले भी कई बड़े टूर्नामेंट में कमाल दिखाया है, जहां उसने औसतन कम रन देकर ज्यादा विकेट लिए हैं और बल्लेबाजी में भी उसका स्ट्राइक रेट हमेशा 100 से ऊपर रहा है। अब फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सब दोहराने वाला है और टीम को चैंपियन ट्रॉफी दिलाने वाला है। क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि ऐसे ऑलराउंडर दुर्लभ होते हैं जो दोनों विभागों में इतना असरदार खेलते हैं और यही वजह है कि जय शाह ने उसे अचानक बुलाया, क्योंकि फाइनल जीतने के लिए यही एक खिलाड़ी सबसे उपयुक्त था। न्यूजीलैंड की टीम मजबूत है लेकिन उनका कप्तान फॉर्म और फिटनेस से जूझ रहा है, जिससे उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों प्रभावित हो रही है। ऐसे में भारत का ये ज्वालामुखी ऑलराउंडर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। 8 मार्च को जब मैच शुरू होगा तो हर कोई इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देखने के लिए उत्सुक रहेगा कि वो कितने विकेट लेता है, कितने रन बनाता है और मैच को किस अंदाज में खत्म करता है, क्योंकि उसकी घातक गेंदबाजी और तूफानी बल्लेबाजी ने हमेशा से मैचों को रोमांचक बनाया है और अब फाइनल में भी यही होने वाला है।
बीसीसीआई का यह फैसला इतना बड़ा है कि पूरे क्रिकेट इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि इससे साबित होता है कि भारत जीत के लिए कितना भी रिस्क लेने को तैयार है और ये ऑलराउंडर उस रिस्क को सफल बना देगा। न्यूजीलैंड के कप्तान की हालत खराब होने के कारण उनकी टीम पहले से ही कमजोर स्थिति में है और अब इस खिलाड़ी के आने से स्थिति और मुश्किल हो गई है। वो गेंद से विपक्ष को तोड़ता है और बल्ले से टीम को संभालता है। ऐसे में 8 मार्च को फाइनल में भारत की जीत की संभावनाएं बढ़ गई हैं और पूरा देश इस ज्वालामुखी ऑलराउंडर पर नजरें टिकाए हुए है कि वो कैसे तबाही मचाता है। उसकी गेंदबाजी में वो आग है जो विरोधी को जला देती है और बल्लेबाजी में वो तूफान है जो रन बरसाता है। जय शाह ने सही समय पर सही फैसला लिया है और अब फाइनल का इंतजार हर क्रिकेट फैन को है, जहां ये खिलाड़ी मैदान पर अपना जादू दिखाएगा और भारत को विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। चलिए आगे उसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि रियान पराग है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में रियान पराग एक ऐसे ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं जिनकी घातक गेंदबाजी और शक्तिशाली बल्लेबाजी ने पूरे क्रिकेट जगत को प्रभावित किया है। जब रियान पराग गेंद हाथ में लेते हैं तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। उनकी गेंदबाजी में तेज गति, शानदार स्विंग और सटीक लाइन लेंथ का अद्भुत मिश्रण होता है जो बल्लेबाज को हर बॉल पर सोचने पर मजबूर कर देता है। मिडिल ओवर में उनकी गेंदें इतनी कंट्रोल में रहती हैं कि विरोधी टीम रन नहीं बना पाती और विकेट गिरते चले जाते हैं। डेथ ओवर में उनकी खतरनाक यॉर्कर और बाउंसर गेंदें बल्लेबाजों को पूरी तरह बेबस बना देती हैं। कई बार उन्होंने एक ओवर में 2 या 3 विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत विभिन्न वैरायटी का इस्तेमाल है, जैसे लेग कटर, ऑफ कटर और स्लोअर डिलीवरी, जिससे बल्लेबाज लगातार कंफ्यूज रहते हैं। रियान पराग की गेंदबाजी देखकर साफ लगता है कि वे हर स्पेल में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और बड़े टूर्नामेंट में उनका ये कौशल टीम के लिए बहुत काम आता है। वहीं जब बात उनकी बल्लेबाजी की आती है तो रियान पराग क्रीज पर तूफान ला देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जबरदस्त पावर, बेहतरीन टाइमिंग और सही प्लेसमेंट होता है जो उन्हें खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। वे शॉर्ट बॉल पर पुल और हुक शॉट इतनी ताकत से खेलते हैं कि गेंद स्टेडियम के बाहर पहुंच जाती है। लॉन्ग बॉल पर उनकी क्लीन ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट हर किसी को हैरान कर देते हैं। खासकर डेथ ओवर में रियान पराग एक सच्चे फिनिशर के रूप में उभरते हैं, जहां वे हर गेंद पर चौके छक्के जड़कर स्कोरिंग रेट को बहुत ऊंचा ले जाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा शानदार रहता है, जिससे टीम मुश्किल स्थिति में भी बड़े स्कोर की ओर बढ़ती है। रियान पराग ने कई मौकों पर ऐसी पारियां खेली हैं जिनमें उन्होंने न सिर्फ रन बनाए हैं बल्कि अपनी टीम को जीत की राह पर ले गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में रियान पराग की ये घातक गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होने वाली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 मार्च को होने वाले इस मैच में उनकी दोहरी क्षमता टीम को मजबूत स्थिति में रखेगी। रियान पराग जैसे ऑलराउंडर दुर्लभ होते हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच पर असर डाल सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस पर पूरा देश भरोसा कर रहा है और उम्मीद है कि फाइनल में वे अपनी पूरी क्षमता दिखाकर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। रियान पराग की सटीक गेंदबाजी और पावरफुल बल्लेबाजी उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाती है जो किसी भी बड़े मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है।